हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस AWO TPO जिसका एग्ज़ाम चल रहा है, तो ये एग्ज़ाम 27 और 28 अक्टूबर को है। तो 27 अक्टूबर का जो थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका हमें कुछ क्वेश्चन मिला है स्टूडेंट के द्वारा। तो वो क्वेश्चन का आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर देखेंगे। ओके, तो आप लोगों को भी एक काम मैं टारगेट दे रहा हूँ कि आप लोग अगर जो याद रखने योग्य आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो थर्ड शिफ्ट वाला या कोई भी शिफ्ट वाला, केवल डेट और शिफ्ट वहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन लिखिएगा, उसके बाद डेट लिख दीजिएगा, उसके बाद उस दिन कौन सा शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन वो बताइएगा। ओके, तो कमेंट में ये चीज़ जरूर जानकारी दीजिएगा ताकि जो हम एक क्वेश्चन का एनालिसिस कर सके सही से, जो कौन सा शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा शिफ्ट में मतलब हार्ड रहा और कौन सा मतलब उतना हार्ड नहीं रहा और कौन सा मॉडरेट रहा। ओके, तो हम लोग देखेंगे। और ये कहाँ से पता चलेगा? तो आप ही लोग जब बताइएगा ना, तभी ना पता चलेगा। तो चलिए क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। और शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का जो पेपर है उसका पहले ही जो क्वेश्चन था वो हमने अपलोड कर दिया है 27 वाला। और ये शिफ्ट 27 अक्टूबर शिफ्ट 3 का है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के किस गांव से लिया गया? यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट है जो गांव पूछ रहे हैं और कोई स्टूडेंट है जो बोल रहे हैं सर जिला पूछा था। तो हम इसलिए दोनों आंसर लेके आए हैं। देखिए, अगर गांव पूछा होगा तो कुचिपुड़ी गांव है और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, और जिला कृष्णा जिला है। ओके, तो ये जो कुचिपुड़ी नृत्य है उसका जो है वो कृष्णा जिला में कुचिपुड़ी गांव है, वहां से लिया गया है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन देखिए, फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिया पुस्तक किसके मतलब किसका है ये पूछ रहा है। तो जो ये जो प्रिंसिपिया या फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका जो है ये पुस्तक किनका है? तो ये देखिए, सर आइजक न्यूटन। सर क्यों? क्योंकि न्यूटन के बारे में समझ ही लेते हैं जो उनके बगैर मतलब जीवन में अधूरा ज्ञान है। जब आप पढ़ाई करते हैं तो बगैर न्यूटन थ्योरी का मतलब पढ़ाई पूरा नहीं होता है। ओके, तो इसलिए इनको क्या मतलब इनके नाम के आगे क्या रिस्पेक्ट बनता है ना, तो सर आइजक न्यूटन। ओके, और ये पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी में देखेंगे, प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत। तो इस पुस्तक का जो जो किनका है? तो ये सर आइजक न्यूटन साहब का है। ओके, उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय युवा नीति कब लागू की गई थी? तो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 जनवरी 9 जनवरी 2014 को लागू किया गया था। कब की गई थी? 9 जनवरी 2014। शायद ये क्वेश्चन यही पूछा था कब लागू की गई थी, तो 2014 में लागू की गई थी 9 जनवरी को। और एक बात और, जैसे अभी तो केवल डेट पूछ लिया, ये भी पूछते जैसे कितना जो है वो बताते इसका आंसर केवल 2014 बोल के चले जाते हैं। लेकिन ये देख लीजिए 9 जनवरी, तो 9 जनवरी 2014 को हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ओके, तो इन्हीं इन्हीं के द्वारा ये जो राष्ट्रीय युवा नीति लागू किया गया था। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे इसी तरह क्वेश्चन फंसाएगा जे 2000 ये सोचिएगा जो नया नीति है ये राष्ट्रीय युवा नीति, जरूर कौन लागू किया होगा? नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी कब आए थे? मई महीना 2014 में। और ये लागू कब हुआ? जनवरी 2014 में। तो प्रधान ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा जे राष्ट्रीय युवा नीति लागू हुआ था 2014 में, जो राष्ट्रीय युवा नीति लागू हुआ था तो उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन दे देगा नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और दो और प्रधानमंत्री का नाम दे देंगे। तो क्या वहाँ पर आंसर क्या सही होगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन फंसाया जाता है। उसके बाद देखिए, कुटुंब श्री योजना किस राज्य की है? तो ये इसका जो सही आंसर है वो कौन सा राज्य का है? केरल का है। कहाँ का? केरल का। जो कुटुंब श्री केरल केरल सरकार द्वारा राज्य की गरीबी उन्मूलन निधन SPEM द्वारा कार्यान्वित गरीबी उन्मूलन तथा महिला सशक्तिकरण करण कार्यक्रम है। कुटुंब श्री की स्थापना 1997 में हुई, इसलिए कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1997। और कहाँ? केरल है। ओके, तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या है।
2022 की गणतंत्र दिवस की झांकी खेल से संबंधित कौन सा राज्य की थी? तो जो खेल से संबंधित झांकी कौन सा राज्य की थी? तो देखिए 2022 कहाँ राजपथ पे दिखता है, तो राजपथ का लंबाई पूछा था पिछला शिफ्ट में। यहाँ पे देखिए उसका उल्टा कर दिया, मतलब देख रहे हैं ना कैसे क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक है। जैसे राजपथ का शिफ्ट में पूछा था, पिछला शिफ्ट में शिफ्ट 1 में पूछा था शायद, जो राजपथ का क्या नाम रखा गया है, तो क्या नाम रखा गया था? कर्तव्य पथ। ओके, और यहाँ पे ये पूछ दिया जो राजपथ पर कौन सा मतलब झांकी दिखी थी खेल से, कौन सा स्टेट पूछा है, तो हरियाणा इसका आंसर, हरियाणा की झांकी जो कि खेल से संबंधित थी। ओके, तो और इसका क्या था? नंबर 1, क्या खेल में नंबर 1 थीम था, क्या थीम था? खेल में नंबर 1, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन पूछेगा। न्यायिक पुनरा पुनरा पुनरावलोकन भारतीय संविधान में है, वह किस देश से लिया गया है? तो किस देश से? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। लेकिन किंतु पिनाकू एवं स्मिथ ने इसकी उत्पत्ति ब्रिटेन से मानी। लेकिन लिया गया है भले कहाँ से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, लेकिन जो पिनाक और जो स्मिथ है उन्होंने इसकी उत्पत्ति कहाँ, ब्रिटेन से मानी। 1803 में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश मार्सन ने मार्वली बनाम मेडिसन नामक विख्यातवाद में प्रथम बार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की प्रस्तावना की थी। तो कहाँ किया गया, भले अमेरिका में है, लेकिन इसका जो मतलब क्या है कि ब्रिटेन से मानी गई है। कहाँ से? ब्रिटेन से। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना लोग इसमें कंफ्यूज है सर ब्रिटेन सही होगा क्या? नहीं, हमारा जो भारत का जो ये संविधान में वह लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है, वहीं पे लागू था तो यहाँ पे लागू किया गया। ओके, उसके बाद देखिए फिलॉसफी नेचुर, ये तो देख लिए हैं सर आइजन न्यूटन साहब के बारे में। उसके बारे की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य में है, तो सर्वाधिक प्रतिशत पूछा है, मतलब प्रतिशत। देखिए जनसंख्या से एक न एक क्वेश्चन आ ही रहे हैं, 2011 के जनगणना से ही आ रहा है, तो 2011 यहाँ पे 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। और कितना? 16.51%, कितना? 16.51। ओके, तो इतना परसेंट है कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वाला? उत्तर प्रदेश है, आंसर हो जाएगा यूपी। उसके बाद देखते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। शायद ये क्वेश्चन एक दो बता रहे हैं जो है, और कोई कोई बता रहे नहीं, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा जो ये क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से, जो संविधान संशोधन का प्रक्रिया वो। उसके बाद देखिए सेम क्वेश्चन है, देखिए किस राज्य में राज्यसभा की सीटें एक से अधिक है? तो देखिए जैसे मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मतलब मिजोरम हो गया, तो ये सब में एक है, और उसके साथ एक ये ऑप्शन दे दी थी यूके। यहाँ है राज्यसभा की सीट कितना है? 3 है, तो 3 है, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन के अनुसार था। ऑप्शन ए में मान लीजिए मेघालय दे दिया, मेघालय दे दिया, मेघालय। ऑप्शन बी में दे दिया मिजोरम, तो दोनों का, और सी में बोल दिया अरुणाचल प्रदेश, और डी में क्या दिया? उत्तराखंड। तो आंसर डी हो जाएगा क्योंकि यहाँ एक से अधिक है, बाद बाकी मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में बहुत मतलब छोटे छोटे जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे कहीं कहीं पे एक है। ओके, तो इसका इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? यूके। ओके, तो देखिए हमारे पास जो थर्ड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है इतना ही कलेक्ट हुआ है। तो आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि नहीं सर ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप बता सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक मेंशन जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले डेट मेंशन कीजिएगा, उसके बाद आप लोग शिफ्ट मेंशन कीजिएगा, ये जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन, उसके बाद डेट और उसके बाद शिफ्ट। ओके, ये तीनों चीज मेंशन करके कमेंट में दीजिएगा ताकि एक मोटा मोटी अनुमान लग जाए जो किस एग्जाम में मतलब हार्ड पूछा और किस एग्जाम में मॉडरेट, और किस में इजी पूछा। ओके, तो इसलिए क्या करना है, आपको क्वेश्चन देना है, डेट डालना है और शिफ्ट भी दे देना है। ओके, और साथ ही क्या करना है, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए,
और चैनल मतलब वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, और टेलीग्राम ग्रुप है वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट आएगा, जैसे दिल्ली पुलिस एपीओ हो गया, दिल्ली पुलिस ड्राइवर हो गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया, जितना मतलब ये सब इसके एग्जाम होने के बाद एक कट ऑफ भी बताएंगे, तो वो और उसमें मतलब ये भी एक पोल देंगे जिसमें आपको पोल करना पड़ेगा कि जे आप किस कैटेगरी से है, कितना क्वेश्चन करके आए हैं, कितना अनुमान है जो सही हो सकता है, तो वो अनुसार एक मोटा मोटी कट ऑफ का आंकड़ा लगेगा ना। ऐसे ना जब हम झूठ मूठ के आएंगे और हवाबाजी करके निकल जाएंगे तो फिर हम भी हवा में उड़ जाएंगे ना। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि क्या करना है, तो क्वेश्चन लिखना है, और देखिए पहले क्वेश्चन, उसके बाद शिफ्ट और डेट, और उसके बाद शिफ्ट कौन सा शिफ्ट में था, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।